हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IEX के बिजनेस मॉडल की। हम साथ साथ ये बात करेंगे कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। फिर हम बात करेंगे कि IEX के आज वैल्यूएशंस में क्या चल रहा है। एंड साथ साथ फाइनली हम टेक्निकल्स की भी बात करेंगे। एंड साथ साथ हम ये भी बात करेंगे ओवरऑल जनरली आपको बिजनेसेस बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो IEX is the energy exchange and साथ साथ apart from being an energy exchange, IEX आज एक तरीके का मोनोपोली बिजनेस है। तो एक्सचेंजेस में क्या मोनोपोली बनती है? अगर आज आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो NSE का आज 90-95% मार्केट शेयर है। NSE का 90-95% मार्केट शेयर क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीज़न है। क्या सिंपल रीज़न है कि अगर आप NSE की बात करते हैं तो मैक्सिमम बायर्स एंड सेलर्स आपको कहाँ मिलेंगे? NSE पे। वेराज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कभी कभी एक लिक्विडिटी का इम्पैक्ट कॉस्ट रहता है। सपोज करते हैं आपको एक शेयर खरीदना है एंड सबसे ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स उस स्टॉक के NSE के ऊपर है, तो वहाँ पे क्या आएगा? बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है ऐसे प्लेटफॉर्म पे। तो दिस इज़ नोन एज नेटवर्क इफेक्ट। वेराज अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उस शेयर को लेने जाएंगे तो हो सकता है एक चांस हो कि इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो, क्योंकि उस शेयर के ना लिक्विडिटी होने के चांसेस है कम हो। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क इफेक्ट्स। सिमिलरली जब हम IEX की बात करते हैं तो IEX का कुछ की प्रोडक्ट्स के अंदर शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट में 99% तक मार्केट शेयर है एंड ओवरऑल ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में IEX का 88% मार्केट शेयर है। पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया की जो पावर सेक्टर है इसमें कौन से की वैल्यू पार्ट्स हैं। तो पहला की वैल्यू पार्ट क्या है कि देयर आर जेनकोज, या वो कंपनीज जो पावर को जनरेट करती हैं, जिनके जैसे थर्मल पावर के प्लांट लगे हुए हैं या जो बेसिकली सोलर एंड जो विंड एनर्जी के प्लांट्स लगा रही हैं। सो दीज आर नोन एज जेनकोज या पावर प्रोड्यूसर्स। फिर आपके पास कंपनीज आती हैं जो पावर की ट्रांसमिशन के अंदर काम करती हैं। फिर फाइनली आपके पास कंपनीज आती हैं जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हेल्प करती हैं। तो इंडिया के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है दिस हैपन्स थ्रू प्राइमरली 2 मेथड्स। कौन से वो 2 मेथड है? जो बायर्स एंड सेलर्स है पावर के, या तो वो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स के अंदर एंटर करते हैं, या तो जो शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म पावर मार्केट है उसके थ्रू बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे को मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट के अंदर मेन पार्ट कौन सा है? तो मेन पार्ट है पावर परचेज अग्रीमेंट्स। तो बेसिकली ये 20 to 25 ईयर्स के अग्रीमेंट होते हैं जो बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ एंटर करते हैं। सम ऑफ देम हैव फिक्स प्राइसेस एंड सम ऑफ देम हैव प्राइस एस्केलेशंस, बट दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो आपकी लॉन्ग टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट है। शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर क्या होता है? तो यहाँ पे 3 तरीके की मार्केट होती है। तो एक तो आपकी मार्केट होती है बायलैटरल मार्केट, जो बेसिकली 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। सेकंड आपकी है शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट, जहाँ पे IEX ऑपरेट करती है। एंड एनर्जी एक्सचेंजेस का अगर आप शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर मार्केट शेयर देखते हैं तो आज 52.5% के आसपास का मार्केट शेयर है। एंड शेयर ऑफ एक्सचेंजेस इन टोटल कंजम्पशन ऑफ पावर इन इंडिया 6.6% के आसपास है। वेराज अगर आप बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट है दैट इज़ प्राइमरली द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पावर ट्रेडिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। क्योंकि अगर आप ऐसे आके जो बायर्स एंड सेलर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एनर्जी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे बेटर प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। एंड साथ साथ जब से रिन्यूएबल एनर्जी आई है तो यहाँ पे क्या आएगा कि कभी सोलर एनर्जी बहुत बनेगी, कभी सोलर एनर्जी कम बनेगी, विंड एनर्जी कभी ज़्यादा आएगी, कभी कम बनेगी। सो दिस इज़ वाई शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट की नीड इंडिया के अंदर भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। पर अब प्रॉब्लम क्या आती है कि पहले तो IEX एक तरीके का एकदम मोनोपोली बिजनेस था। तो यहाँ पे अगर आपको मार्केट शेयर में दिखाता हूँ तो शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं जैसे डे अहेड मार्केट होगी, जैसे रियल टाइम मार्केट होगी, इंट्राडे मार्केट होगी, कंटिजेंसी टर्म अहेड मार्केट होगी, या बेसिकली हाई प्राइसेस DA मार्केट होगी। तो इन सारी मार्केट्स में स्पेशली अगर आप डे अहेड मार्केट में देखते हैं तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का 99% से ज़्यादा मार्केट शेयर था। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। इन साथ साथ एक्सचेंजेस में अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20% CAGR का वॉल्यूम ग्रोथ था फ्रॉम FY18 टू FY22। तो माने अगर आप FY20 से FY22 तक देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम से वहाँ से डबल हो गई। सो दिस इज़ समथिंग विच लेड टू द स्टॉक प्राइस डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड IEX की मेरे को आज भी याद है कि जब हम वीडियोस बनाते थे तो IEX की बहुत रिक्वेस्ट आती थी। एंड मैं आपको अपनी केस स्टडी भी बता रहा हूँ, वी ऑल्सो यूज टू ओन इट इन द पास्ट।
बट उसके बाद जब वैल्यूएशंस बहुत महंगी होगी तब हम बात करेंगे कि जनरली आपको बिजनेसेस बारे में कैसा सोचना चाहिए। तो ये तो हमने बिजनेस मॉडल बारे में समझा। अब इंडिया की अगर आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में देखते हैं पावर एक्सचेंजेस की, तो 3 ही कंपनीज हैं जो पावर एक्सचेंज में। एक IEX है, दूसरी हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है, और थर्ड है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो दीज आर द 3 कंपनीज जिसमें IEX सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है इस टाइम पे। बट अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करी हैं एंड कुछ चेंजेस सजेस्ट भी करी है। एंड व्हाट आर दीज चेंजेस विच हैव हैपेंड विच हैज़ कॉज द शेयर प्राइस टू फॉल। एंड क्या ये स्ट्रक्चरल चैलेंज हो सकता है, क्या ये एक टेम्पररी चैलेंज है, ये हम आगे जानते हैं। IEX जिस तरह की तेज गिरावट आई है, ट्विटर पर लगातार लोग हमें सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो गया भाई स्टॉक में। IEX के शेयर क्यों गिर रहे हैं, शेयरों की पिटाई क्यों हो रही है। IEX, it's another 10% lower circuit. This is after the Power Ministry has directed CERC to undertake market coupling. तो अभी तक IEX का मोड क्या था कि जितने भी बायर्स एंड सेलर्स इंडिया के अंदर बेसिकली एनर्जी के थे, हद से ज़्यादा सारे लोग ऑलमोस्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे थे। सो दिस लीड्स टू बेटर प्राइस डिस्कवरी एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज या फिर पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लोग हैं तो आपके पास नेटवर्क इफेक्ट की पावर आती है। तो यहाँ पे 3 की चेंजेस हो रही है। तो पहले की चेंज की बात करते हैं, जो इंडिया का पावर रेगुलेटर है उन्होंने सजेस्ट करी है एक ड्राफ्ट पेपर के अंदर। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट चेंज, सो लेट्स लुक एट इट। तो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिसेंटली ड्राफ्ट ऑर्डर इशू करा है विच इज़ अबाउट मार्केट कपलिंग। एंड इस ऑर्डर में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या बात करी है कि एक इंटेंशन की बात करी है कि मार्केट कपलिंग एंड साथ साथ जो CERC है, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उनको बोला है कि कंसल्टेशन प्रोसेस और इसको फाइनलाइज करो। एंड IEX की मैनेजमेंट कह रही है 2-3 साल में ये फाइनलाइज हो जाएगा। सो दिस डिसीजन विल सॉर्ट ऑफ अगेन डिसरप्ट IEX मोड। देखते हैं कैसे, बिकॉज मार्केट कपलिंग से क्या आएगा कि एक थर्ड पार्टी होगी जो सारे बिड और आस्क जितनी भी पावर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में उनसे लेके उसको कंसोलिडेट करेगी और फिर डिटर्मिन करेगी कि एक पूरी मार्केट के लिए यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस तरीके का एक बेसिकली डिटर्मिन हो जाएगा जो सारी एक्सचेंजेस पे अप्लाई करेगा। एंड इस फ्रेमवर्क में क्या आएगा कि जो भी बिड और आस्क पावर एक्सचेंजेस से इमर्ज हो रही है इंडिया के अंदर, अगर आप जैसे शेयर के लिए बिड करते हैं या अगर आप सेलिंग के लिए बिड करते हैं, तो सारी की सारी जो बेसिकली बिड एंड आस्क है दैट विल गेट कंसोलिडेटेड एंड मैच टू डिटर्मिन अ यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो एक यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए सारी की सारी बिड्स को कंसोलिडेट किया जाएगा। एंड इस अप्रोच से क्या आएगा कि और भी अफोर्डेबल पावर टैरिफ पूरे नेशन के अंदर हो पाएंगे। सो अगेन ये अप्रोच जो है इंडिया में आज जैसे IEX का 88% मार्केट शेयर के आसपास है, बट ये सेम अप्रोच जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी यही फॉलो होती है। तो ये तो पहला की डिसरप्शन का एलिमेंट है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या डिसरप्शन है। सिंपल डिसरप्शन ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर द 2 डोमिनेंट एक्सचेंजेस। फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे रहता है, चाहे वो जीरोधा के अंदर हो, चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज़ में हो, चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट ICICI सिक्योरिटीज़ में हो। तो जीरोधा एंड ICICI सिक्योरिटीज़ आपके लिए शेयर का प्राइस डिसाइड नहीं करते। तो शेयर का प्राइस कहाँ डिसाइड होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, जहाँ पे बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे शेयर का प्राइस डिसाइड होता है। Whereas ICICI सिक्योरिटीज़, जीरोधा, HDFC सिक्योरिटीज़, दीज आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द की डिफरेंस टू अंडरस्टैंड कि IEX पहले एक्सचेंज थी, राइट। तो IEX पे प्राइसेस डिसाइड होते थे जैसे NSE के ऊपर प्राइसेस डिसाइड होते हैं। Whereas now IEX sort of looks like will turn into a broker. एंड ब्रोकरेज बिजनेस में क्या रहता है कि प्राइसिंग कंपटीशन भी होते हैं, इवन मोर एंड मोर पीपल कैन एंटर। क्योंकि पहले क्या एडवांटेज था कि आपके प्लेटफॉर्म पे प्राइसिंग डिसाइड हो रही है, बट अब क्या डिसएडवांटेज है कि प्राइसिंग विल बी डिसाइडेड बाय अ थर्ड पार्टी, जिसको गवर्नमेंट कह रही है मार्केट कपलिंग, कि मार्केट की कपलिंग होगी जिससे एक यूनिफॉर्म प्राइस मार्केट के अंदर डिसाइड करा जाएगा, जैसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है। सो दिस इज द आइडिया जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स और इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी स्पूक्ड, क्योंकि ये एक जेन्युइन फंडामेंटल चेंज है बिजनेस की इकोनॉमिक्स में। अब सेकंड चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच भी होना चाहिए, MBED का भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे क्या आएगा कि पावर की जो बेसिकली ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट की बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होएगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से क्या आएगा, क्योंकि आज इंडिया में आज भी अगर आप लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स में देखते हैं तो 87% जो मार्केट ट्रेड होती है वहाँ पे होती है आज पावर की।
बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं। बट अगेन द थिंग दैट वी हैव टू रियलाइज इसकी ब्रोकर्स की वैल्यूएशंस एक एक्सचेंज की वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो दिस इज द सेकेंड की थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड की थिंग टू अंडरस्टैंड इस पूरे डिबेट और इस पूरे आर्ग्यूमेंट के अंदर है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि IEX के बिजनेस के अंदर एक सिक्लिकलिटी का भी एलिमेंट है। जब आप स्पॉट एनर्जी प्राइसेस की बात करते हैं, स्पॉट का मतलब जैसे आप एक्सचेंज के ऊपर ले रहे हैं बिड एंड आस्क पे, विराज जब आप लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स की बात करते हैं, अगर आप बेसिकली जो बायलैटरल अग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो 2023 के अंदर क्या हुआ कि जो स्पॉट एनर्जी के प्राइसेस हैं वो एक्चुअली में बायलैटरल एनर्जी के प्राइसेस से भी ज़्यादा महंगे हो गए। तो पूरे FY23 में ऑन एन एवरेज जो स्पॉट एनर्जी के प्राइसेस हैं जो एनर्जी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहे थे, दैट वाज ऑन एन एवरेज ऑफ 6 रुपीज़ पर यूनिट, एंड बायलैटरल का जो टैरिफ है दैट वाज लेस देन 6 रुपीज़ पर यूनिट। एंड साथ साथ इसकी वजह से IEX के प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम ग्रोथ का डी एक्सेलरेशन हुआ। तो Q1 FY23 में 4-5% ग्रोथ थी, Q2 FY23 में डी ग्रोथ होगी ऑलमोस्ट 15 to 17% की, Q3 में 2 to 3% की डी ग्रोथ थी, एंड Q4 में भी 4 से 5% की डी ग्रोथ थी। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट कि जब बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर या स्पॉट एनर्जी के ऊपर जो प्राइसेस हैं जब वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कंपनीज जो लॉन्ग टर्म परचेजिंग अग्रीमेंट्स हैं तो उनको अडियर करने लग जाती हैं, एंड साथ साथ जो बायलैटरल बेसिकली अग्रीमेंट्स हैं उनको अडियर करने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस सस्ते होते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पावर इज़ नथिंग बट अ यूटिलिटी, एंड क्योंकि 2020 to 2022 के बीच में IEX ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए, एंड ऑल्सो बिकॉज पावर के प्राइसेस एनर्जी एक्सचेंज पे इंडिया में अगर हम देखें तो आई हैव बीन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप जो एनर्जी एक्सचेंज का कमीशन भी देखते हैं तो दैट इज़ हाईएस्ट इन इंडिया एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट को लगा यहाँ पे प्रॉफिटेरिंग हो रही है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी है इसका यहाँ पे प्रॉबेबली ड्राफ्ट इशू करा है। अब यहाँ पे कंपेटिटर्स क्या कह रहे हैं, तो अगर आप हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज की बात करते हैं तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज तो एक इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, तो बेसिकली कि मार्केट कपलिंग एसेंशली मीन्स प्राइस कपलिंग। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन इट विल बिकम अ कॉमन नंबर ऑफ द इंटायर फॉर द इंटायर मार्केट एंड प्राइस विल बी वन। देयरफॉर जितनी भी एक्सचेंज है उनको सिर्फ सर्विस लेवल देनी पड़ेगी, जैसे ब्रोकर्स देते हैं, जीरो था हो, ICICI हो, एंड देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेन मार्केट शेयर, राइट। एंड उसके साथ क्या बोला कि पहले क्या होता था कि तीनों एक्सचेंज पे तीनों डिफरेंट प्राइसेस मतलब डिस्कवर होते थे। विद प्राइस कपलिंग देयर वुड बी वन सिंगल प्राइस फॉर द इंटायर मार्केट, एंड वो लोग 35% मार्केट शेयर के आसपास बेसिकली टारगेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वंस दिस हैपन्स। सो दिस इज़ वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें इन चीज़ को ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में एक फंडामेंटल चेंज है। पहले बिजनेस की इकोनॉमिक्स क्या थी कि यू हैव द हाईएस्ट मार्केट शेयर बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म पे लोएस्ट कॉस्ट प्राइस डिस्कवर हो रहा है, बिकॉज सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स आपके प्लेटफॉर्म पे। बट अब क्या है कि प्राइस डिस्कवरी आपसे चली गई है, तो एक्सचेंज बिजनेसेस में प्राइस डिस्कवरी इज़ द नंबर 1 फैक्टर दैट वी लुक फॉर। बट अगर आपके बिजनेस से प्राइस डिस्कवरी का ही फैक्टर चले जाए तो कहीं क्या रह जाता है कि यू विल विन ईदर बेस्ड ऑन योर सर्विस क्वालिटी और नॉट। तो ये रिस्क IEX इन्वेस्टर को 2020 या 2021 से नोन था, क्योंकि 2021 के अंदर ही गवर्नमेंट ने इसकी बात करनी स्टार्ट कर दी थी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एलिंग IEX स्टॉक प्राइस टुडे। बट अगर साथ साथ पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव्स की बात यह है कि IEX की सर्विस ऑफरिंग आज भी दी बेस्ट रहती है इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड क्या है, अगर मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच आता है, MBED नॉर्म्स आते हैं साथ साथ, तो एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा पावर ट्रेडिंग एकदम से बढ़ जाएगी। एंड थर्ड की पॉजिटिव क्या है कि अगर हम इंडियन गैस एक्सचेंज की बात करते हैं या लोग कार्बन क्रेडिट्स की मार्केट की बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनैलिटीज़ हैं जो IEX के केस में बेसिकली लॉन्गर टर्म में इट कैन प्रूव टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। पर ये था एकदम न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपके साथ। अब हम ब्रीफली वैल्यूएशंस एंड साथ साथ मैं ब्रीफली टेक्निकल्स के ऊपर टच करता हूँ आपके साथ। तो पहले हम IEX के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटली देखेंगे तो IEX आज 37 के आसपास पी रेशियो पे, वेराज मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास कौन से पीयर्स लिस्टेड हैं। अगर हम ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे तो 15 पी पे, वेराज अगर आप एंजल वन की बात करेंगे तो आज 14.5x पी रेशियो पे। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इसको ब्रोकर की वैल्यूएशन मिलेगी नहीं मिलेगी, बट यू हैव टू थिंक अगर बिजनेस मॉडल में फंडामेंटल शिफ्ट है, सोचना तो आपको पड़ेगा ही। सेकेंड थिंग क्या है जो आपको रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, दैट बाय एट एनी प्राइस इन्वेस्टिंग डजंट वर्क। बाप इन्वेस्टिंग काम नहीं करती। बाप इन्वेस्टिंग क्यों नहीं काम करती? क्योंकि काफ़ी बारी क्या होता है कि आप सोच के आते हैं यार मैं तो बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं बैठूंगा इस कंपनी के अंदर 50-60 साल या 20-30 साल बैठूंगा। बट होता क्या है कि अगर आप सोचते हैं कि जो 5-7 ईयर्स का रिटर्न है
a lot of times what will happen, it will come within 1 year itself जब बुल मार्केट्स होती हैं. तो पी रेशियोज का 33 से री रेट हो गए ऑलमोस्ट 105 टाइम्स आ गया. दैट इज ऑलमोस्ट 3x पी रेशियो री रेटिंग. एंड ये क्या रीज़न था? क्योंकि इस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ बहुत आ रही थी एंड मार्जिन्स फुल होके 84% चले गए थे. एंड अब यू हैव टू थिंक कि किसी भी कंपनी के जब 84% EBITDA मार्जिन्स हो तो उसका मतलब क्या है कि अब मार्केट किस चीज़ पे फोकस करेगी? वॉल्यूम ग्रोथ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्जिन तो बढ़ने नहीं वाले. तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगी एंड वॉल्यूम ग्रोथ अगर गलती से सिक्लिकल होगी तो स्टॉक की क्या आएगी? पिटाई. So this is something which exactly ended up happening in this business. Again, wonderful business तो अभी भी है, but again because of regulatory changes, what we have discussed, so we have to be very very careful. And I think from the peak it is down by more than 50%, 60-70% के आसपास down है इस टाइम पे. अगर आप टेक्निकल्स देखते हैं तो टेक्निकल्स में इफ़ यू लुक एट दिस बिजनेस, तो टेक्निकल्स में भी अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे सो दिस पॉइंट, दिस इज़ नोन एज द क्लाइमैक्स पीक. अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे कैनस्लिम वाले की, तो दिस इज़ नोन एज द क्लाइमैक्स टॉप. जब वेरी हाई वॉल्यूम्स, राइट, ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी वॉल्यूम बार थी, प्रॉब्ली सम इंस्टीट्यूशन गाय वुड हैव सोल्ड. एंड यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं वेरी हाई वॉल्यूम्स, राइट, वेरी लाइक लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स ओवर ऑल ओवर ईयर. दिस जस्ट पॉइंट्स टू क्लाइमैक्स टॉप बिकॉज इन सिनेरियोज में जनरली क्या और होता है कि आपको मैं एक बहुत अच्छा सेलिंग फ्रेमवर्क थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में कोई भी बुल मार्केट्स देखें, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर आपका स्टॉक परपेंडिकुलर जाता है तो क्या करना चाहिए. एक तो पहले चीज़ आपको डर ज़रूर लगना चाहिए, राइट, वो तो अच्छी चीज़ है डर लगना, एंड साथ साथ रिटर्न बन रहे वो भी अलग चीज़ है. तो सिंपली आपने क्या करना है कि डेली चार्ट्स पे आके आपने सिंपल मूविंग एवरेज लगानी है. तो मैंने यहाँ पे 200 डेली मूविंग एवरेज लगाई है, तो लास्ट 200 ट्रेडिंग डेज का एवरेज प्राइस है. एंड अगर सिंपल मूविंग एवरेज जो 200 डेली मूविंग एवरेज है उसके बीच में और स्टॉक के बीच में, स्टॉक प्राइस के बीच में मोर देन 70% का डिस्टेंस हो जाता है, राइट. सो दैट मीन्स दैट कि एक्सेलरेटेड ट्रेंड लाइन भी है, साथ साथ एक्सेलरेटेड बेसिकली जो गैप है दोनों के बीच का. इट जनरली मीन्स जब आईफिल टावर जैसा स्ट्रक्चर खड़ा हो, चाहे वो IRCTC हो, चाहे वो IEX हो, चाहे वो और भी बिजनेसेस हो, कि पीक स्टॉक का नियर है. एंड अगर ऐसी वॉल्यूम्स दिख जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स हो एंड साथ साथ स्टॉक हैज़ फॉलन, जनरली इट मीन्स कि स्टॉक का क्लाइमैक्स स्टॉप रीच हो चुका है. सिंपली मैंने आपको क्या स्ट्रैटेजी बताई कि डिस्टेंस बिटवीन 200 डेली मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट्स एंड द स्टॉक प्राइस क्रॉसेस मोर देन 70%, चाहे वो शाइफलर का भी एग्जाम्पल ले लें, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट वहाँ पे पीक बनने के चांस है, चाहे वो मीडियम टर्म पीक हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म पीक हो. एंड ऑल्सो जस्ट एज अ लाइक मतलब हम लोग क्योंकि वैल्यूएशन कॉन्शियस बहुत है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे हमने शायद से यहाँ पे 220 230 पे देखो कोई आप परफेक्शन तो मार्केट्स में कर नहीं सकते. कई लोग कहेंगे कि यार हम तो 320 तक राइड कर रहे थे, पर 230 240 के अकॉर्डिंग ही, बिकॉज वैल्यूएशन फ्रेमवर्क था, रिवर्स DCF करा हुआ था. दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम. मैं अपने केस स्टडी में वी ऑल्सो बेसिकली got out of the business, and this is why we have to recognize this is the importance of technicals and also the fundamentals. and अगर आपको भी ये सीखना है कि आप फंडामेंटल्स यूज़ करके एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो, एंड साथ साथ रिवर्स DCF कैसे सीख सकते हो, एंड साथ साथ इतने सारे तरीके कंपनी को वैल्यू करने के लिए कैसे सीख सकते हो, एंड साथ साथ टेक्निकल्स में से आप कैसे व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल सीख सकते हो. सो देयर इज अ डिटेल्ड 30 hour+ कोर्स इन दी SYC मेंबरशिप जो आपको हाउ टू वैल्यू अ स्टॉक एंड साथ साथ आपको क्या सिखाएगा, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू बाय. एंड इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सिखाते हैं, दैट इज अकाउंटिंग, जो कोई भी नॉन फाइनेंस पर्सन भी थोड़ा सा हार्ड वर्क पुट इन करे तो वो सीख सकता है. आवर इंटायर मेथड ऑफ टीचिंग इज थ्रू केस स्टडीज अप्रोच एंड इंडियन बिजनेसेस के केस स्टडीज़ की अप्रोच है. एंड ऑल ऑफ इट इज़ इंक्लूडेड इन वन SYC मेंबरशिप, जिसमें आपको इंटेंसिव कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिल जाएगा. लिंक टू रजिस्टर फॉर द SYC मेंबरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Now finally coming to the conclusion of the video, तो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि IEX का बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट और लॉन्ग टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट का मार्केट शेयर्स हैं, फिर इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स हैं, एंड फाइनली हमने उन 3 की पॉइंटर्स की बात करी जिसकी वजह से IEX का शेयर प्राइस गिर रहा है एंड इस टाइम पे स्टेज 4 के अंदर है. एंड रिसेंटली जब स्टेज 4 के अंदर आया तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स थी ऑन अ डाउन डे. सो दैट मीन्स कि प्राइस इज ऑल्सो फॉलिंग एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो जनरली पॉइंट्स टू स्मार्ट मनी गेटिंग आउट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक. तो आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन फेवर ऑफ द बिजनेस है या अगेंस्ट द बिजनेस है, एंड आपके क्या रीजंस हैं वो भी आप मेरे को ज़रूर बताइए. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको ये वीडियो बहुत सिंपल लगी हो एंड अच्छे से आपको समझ आ गया हो कि थीसिस एंटी थीसिस क्या है बिजनेस में, तो जस्ट ड्रॉप अ सिंपल इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. होपफुली आप ऐसी वीडियो से और भी चीज़ें सीख पाते हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज हम ऐसे और भी बिजनेसेस पे अपडेट्स एंड एनालिसिस लाते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SYC. जय हिंद.